इस वीडियो में हम लोग जिरंड के बारे में जानेंगे। ए जिरंड is a verbal noun. It is formed by adding ing to a verb. It functions both as noun and verb. जब verb प्लस ing का प्रयोग नाउन की तरह हो तब उसे जिरंड कहते हैं। चूँकि यह verb से बना हुआ है और यह नाउन है, इसीलिए इसे वर्बल नाउन भी कहते हैं। अब सेंटेंस में ध्यान देंगे। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग यहाँ जिरंड है। यह वर्ब भी है क्योंकि यह एक एक्शन को एक्सप्रेस करता है। साथ ही यह नाउन भी है क्योंकि यह वर्ब इज का सब्जेक्ट है। इस प्रकार वॉकिंग यहाँ वर्बल नाउन यानी वर्ब प्लस नाउन है। चूँकि जिरंड एक नाउन भी है, इसलिए यह किसी सेंटेंस में उन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है जो एक नाउन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। द फंक्शंस ऑफ जिरंड। ए जिरंड परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ ए नाउन सब्जेक्ट टू ए वर्ब। जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। रीडिंग बुक्स is an interesting hobby. स्मोकिंग तथा रीडिंग वर्ब इज के सब्जेक्ट है। इसके बाद दूसरा टर्म है ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। ही एडमिटेड टेकिंग ए ब्रीफ। लिसनिंग और टेकिंग क्रमशः वर्ब लाइक और एडमिटेड के ऑब्जेक्ट हैं। कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक। कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। माई हॉबी इज पेंटिंग। हिज हैबिट इज गैम्बलिंग। पेंटिंग और गैम्बलिंग वर्ब इज के कॉम्प्लीमेंट हैं। ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। जैसे ही इज गुड एट ड्राइविंग। आई एम फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग स्टाम्प्स। ड्राइविंग और कलेक्टिंग क्रमशः प्रीपोजिशन एट और ऑफ के ऑब्जेक्ट हैं। जब वर्ब किसी प्रीपोजिशन के तुरंत बाद आता है तो वह जिरंड फॉर्म में प्रयुक्त होता है। इन अपोजिशन टू ए नाउन। नाउन के अपोजिशन यानी समानाधिकरण के रूप में। जैसे हिज टेंडेंसी इंसल्टिंग द पुअर इज नॉट गुड। योर आइडिया कंप्लीटिंग दिस वर्क इज एडमिरेबल। इट इज नॉट एनी यूज परचेजिंग दिस बुक। इट इज सम यूज गेटिंग दिस जॉब। It is much use selling this flat. It is no use living in Kathmandu. ऊपर दिए गए सेंटेंस में इंसल्टिंग और
कंप्लीटिंग क्रमशः नाउन है। टेंडेंसी और आइडिया के अपोजिशन में है, यानी हिज टेंडेंसी या टेंडेंसी के अपोजिशन में इंसल्टिंग का यूज़ किया गया है और कंप्लीटिंग के अपोजिशन में वह आइडिया का यूज़ किया गया है। इसी प्रकार परचेजिंग, गेटिंग, सेलिंग तथा लिविंग नाउन यूज के अपोजिशन में है। जैसे यहाँ परचेजिंग यूज के अपोजिशन में है, गेटिंग भी यूज के अपोजिशन में है, सेलिंग भी यूज के अपोजिशन में है, लिविंग भी यूज के अपोजिशन में यूज किया गया है। मोर अबाउट gerund. The gerund is used as a short prohibition, यानी संक्षिप्त निषेध के लिए भी gerund का यूज़ किया जाता है। जैसे कहते हैं नो स्मोकिंग, नो स्पीटिंग, नो पार्किंग, नो शाउटिंग। The gerund is used after possessive case and determiners, यानी डिटरमाइनर और पोजेसिव केस के बाद जिरंड का यूज़ किया जाता है। जिरंड का प्रयोग पोजेसिव केस तथा कुछ डिटरमाइनर के बाद में होता है। जैसे डू यू माइंड माई कमिंग हियर, यानी नॉट आई और मी कमिंग। वही कहता है डू यू माइंड माई कमिंग हियर। उसके बाद है ही पोस्टपोन्डेड ही इज गोइंग टू दिल्ली, नॉट ही और हिम गोइंग। इसके जगह में यानी ही या हिम का यूज़ नहीं किया गया है और वह यहाँ पर भी माई का यूज़ किया गया है, आई या मी का यूज़ नहीं किया गया है। हिज का यूज़ किए हैं, उसकी जगह पर हिम या ही का यूज़ नहीं होगा या गलत है। वही कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि डू यू माइंड माई कमिंग हियर, यानी मेरे यहाँ आने से आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यह है ही पोस्टपोन्डेड हिज गोइंग टू दिल्ली। इसी तरह से माई फादर डिसलाइक्स माई वर्किंग लेट, तो माई के जगह में आई या मी का यूज़ नहीं होगा। वैसे है आई हेट ऑल दिस यूजलेस आर्गुइंग, यहाँ पर जो है दिस इज डिटरमाइनर हियर और डिटरमाइनर के रूप में यहाँ पर यूज़ किया गया। वही है आई हेट ऑल दिस, डिटरमाइन कर रहा है, निर्देश कर बतला रहा है दिस यूजलेस आर्गुइंग। The gerund is used to form compound nouns. कंपाउंड नाउन बनाने के लिए भी gerund का प्रयोग होता है। जैसे नाउन प्लस gerund, जैसे कार प्लस ड्राइविंग, कार ड्राइविंग, वेट प्लस लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, कोल प्लस माइनिंग, कोल माइनिंग। gerund प्लस नाउन, जैसे वेटिंग प्लस लिस्ट, वेटिंग लिस्ट, ड्राइविंग प्लस लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, स्विमिंग प्लस पूल, स्विमिंग पूल, रीडिंग प्लस रूम, रीडिंग रूम। द gerund ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब हैज़ द फॉलोइंग फॉर्म्स। ट्रांजिटिव वर्ब
के जिरंड के रूप इस प्रकार से हैं, यानी एक्टिव से पैसिव के रूप में जब बनाया जाता है तो प्रेजेंट फॉर्म है भी आईएनजी यानी टेकिंग, और जब पैसिव में बनेगा तो बीइंग प्लस V3 यानी बीइंग टेकन। परफेक्ट फॉर्म में हैविंग प्लस V3 यानी हैविंग और टेकन, तो यह पैसिव फॉर्म में होगा तो हैविंग बीन प्लस V3 यानी हैविंग बीन टेकन। पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 के पहले बीइंग, हैविंग और हैविंग बीन जोड़कर बनने वाले जिरंड को कंपाउंड जिरंड कहा जाता है। यानी बीइंग अगर लगता है, हैविंग लगता है, हैविंग बीन और हैविंग HAVING हैविंग बीन को जोड़ने के बाद में जो जिरंड बनता है उसे कंपाउंड जिरंड कहते हैं। अब इससे पहले बनने वाले सेंटेंस पर हम लोग ध्यान देंगे, जैसे परफेक्ट जिरंड। मोहन डेनीड Mohan denied having taken my pen. The thief confessed having stolen his watch. Mohan denied having taken my pen. स्वीकार करना, कॉन्फेस करना, वही है डेनी। हाँ, डेनीड कॉन्फेस, रिमेंबर। जैसे थीफ कॉन्फेस हैविंग स्टोलन हिज वॉच। डू यू रिमेंबर बीइंग टेकन टू शिमला व्हेन यू वेयर ए चाइल्ड। पैसिव जिरंड प्रेजेंट फॉर्म में। He was talking about having been beaten by the policeman। अभी पैसिव जिरंड है और परफेक्ट फॉर्म में। हम जानते हैं कि जिरंड की तरह इन्फिनिटिव भी एक वर्बल नाउन है, इसीलिए जिरंड का प्रयोग इन्फिनिटिव के स्थान पर किया जा सकता है। जैसे कहते हैं कि टू स्विम, इसके स्थान पर हम लोग स्विमिंग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे टू स्विम इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। यानी इन्फिनिटिव के स्थान पर जिरंड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कहते हैं आई लाइक टू वॉक, तो उसके जगह पर हम लोग कह सकते हैं आई लाइक वॉकिंग। लेकिन ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन के रूप में केवल जिरंड का ही प्रयोग किया जाता है, इन्फिनिटिव का नहीं। जैसे आई फॉन्ड ऑफ रीडिंग द रामचरितमानस, तो आई फॉन्ड ऑफ टू रीड द रामचरितमानस। इस प्रकार लेकिन ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन के रूप में केवल जिरंड का ही प्रयोग किया जाता है, इन्फिनिटिव का नहीं। तो इस प्रकार से ये स्थितियाँ गलत कही जाएंगी। तो सही सेंटेंस है आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग द रामचरितमानस। क्योंकि इसमें टू रीड द रामचरितमानस कहना यह रॉन्ग होगा, और यानी जहाँ पर इन्फिनिटिव लगना है
कहने का अर्थ है कि जहाँ इन्फिनेटिव लगना है उस जगह जिरंड का यूज़ हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर जिरंड लगाया गया है उसे हटाकर उसकी जगह इन्फिनेटिव लगाना हमेशा सही नहीं होता है, वह गलत होता है। जैसे यहाँ पर कहना है कि आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग द रामचरितमानस, ये इसमें रीडिंग जिरंड का यूज़ किया गया है। इसके स्थान पर अगर हम कहते हैं कि आई एम फॉन्ड ऑफ टू रीड द रामचरितमानस, तो यह सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि यहाँ इन्फिनेटिव लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता है, इसलिए यह सेंटेंस रॉन्ग है। तो उस जगह जिरंड ही लगना उपयुक्त होगा, तो वही सेंटेंस सही होगा। ऑफ रीडिंग रामचरितमानस, जिरंड मूलतः नाउन का कार्य करता है, लेकिन इसमें कई परिस्थितियों में नाउन तथा वर्ब दोनों के फोर्स मौजूद रहते हैं। नीचे दिए गए एग्जाम्पल से समझकर हम अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जैसे आई लाइक रीडिंग पोएट्री, यहाँ रीडिंग एक जिरंड है क्योंकि यह ट्रांजिटिव वर्ब लाइक का ऑब्जेक्ट है, अतः यह नाउन है। फिर पोएट्री इसका ऑब्जेक्ट है, अतः यह वर्ब है। ही बिगैन स्पीकिंग फ्लुएंटली, यहाँ स्पीकिंग एक जिरंड है, नाउन के रूप में यह वर्ब बिगेन का ऑब्जेक्ट है तथा वर्ब के रूप में एडवर्ब फ्लुएंटली को मॉडिफाई कर रहा है। तो इस प्रकार से एक ही जिरंड वह एक समय में एक ही सेंटेंस में वह नाउन भी होता है और वर्ब भी हो सकता है। वर्ब के बाद जिरंड आता है, ना कि इन्फिनेटिव। जैसे इंजॉय, स्टॉप, फिनिश, डिसलाइक, अवॉइड, रिस्क, एडमिट, डिने, पोस्टपोन, ड्रेड, कीप, फेवर, मिस, सजेस्ट, फॉरगिव, एंटिसिपेट, डिले, डिटेस्ट, फैंसी, इमेजिन, एक्नॉलेज, प्रैक्टिस, एक्सक्यूज, माइंड, हेट, सब में वर्ब के बाद जिरंड आता है। जो भी एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं उसमें पहले वर्ब है, उसके बाद जिरंड है। जैसे आई एंजॉय टॉकिंग, आई अवॉइड शॉपिंग, आई डिसलाइक ड्रिंकिंग वाइन, आई डू नॉट risk getting sick, he finished counting the coins, you should stop wasting money, she suggested going for a picnic, he admitted committing the crime, he postponed attending the function, Mohan denied using unfair means in the examination। नीचे दिए गए फॉर्म में वर्ब प्लस प्रीपोजिशन तथा एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन के बाद जिरंड आता है, ना कि इन्फिनेटिव। यानी वर्ब के बाद प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव के बाद प्रीपोजिशन आता है के बाद अगर ऐसी स्थिति हो यानी वर्ब और प्रीपोजिशन हो तो उसके बाद में जिरंड आता है, इन्फिनेटिव नहीं आता है। जैसे कुछ वर्ब हैं इसके बाद प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है और इसके बाद हमेशा जिरंड का यूज़ होता है। जैसे एब्सटेन फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, refrain from, am at, addicted to, look forward to, take to, band on, instead on, go on, keep on,
confident of, desirous of, think of, excel in, persist in, ये सारे वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जिरंड का यूज़ किया जाता है। जैसे आई एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, दे वेंट ऑन लाफिंग, ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, ही insists on eating all the time. He insists on eating all the time. I look forward to seeing you again. He prevented me from going there. She kept on watching the program. Shivam is confident of getting good marks. He has refrained himself from criticizing the government in public. The government is aiming at giving 100% employment by the end of 2025. तो लाइक दैट वर्ब के बाद अगर वर्ब और प्रीपोजिशन साथ में हो और या एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन साथ में हो तो उसके बाद हमेशा जिरंड का यूज़ किया जाता है। अब आगे दिए गए वर्ड या फ्रेज के बाद जिरंड आता है, ना कि इन्फिनेटिव। वर्थ, it is no use, it is no good, can't help, etc. जैसे कहते हैं I couldn't help laughing. The scene is worth seeing. कहते हैं द सीन इज वर्थ सीइंग। इट इज नो गुड इंसल्टिंग अदर्स। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो इस तरह से कहने का अर्थ है कि वर्थ, इट इज नो यूज, इट इज़ नो गुड, कांट हेल्प, इन सभी के बाद हमेशा जिरंड आता है। नीचे दिए गए वर्ड्स के बाद जिरंड या इन्फिनेटिव दोनों में से किसी का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि परमिट, रिमेंबर, रिग्रेट, फॉरगेट, अलाउ, रिकमेंड, और एडवाइस, लव, प्रीफर, हेट, लाइक, अटेम्प्ट, कांट बियर, इंटेंड, बिगेन, कंटिन्यू, स्टार्ट, नीड, रिक्वायर, वांट, मीन, यूज टू। ये सभी वर्ब अगर यूज़ किए गए हों तो इसके बाद जिरंड का यूज़ किया जाता है, और या इन्फिनेटिव, इन दोनों में से किसी का भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे कहते हैं कि आई हेट टू गैम्बल, तो आई हेट गैम्बलिंग। आई लव टू टॉक टू चिल्ड्रन, तो आई लव टॉकिंग टू चिल्ड्रन। ही प्रीफर्स टू ड्रिंक कॉफ़ी, तो ही प्रीफर्स ड्रिंकिंग कॉफ़ी। Visitors are not permitted to take photographs. Visitors are not permitted taking photographs.
आई स्टिल रिमेंबर टू हैव सीन हर इन द गार्डन। कहते हैं डू यू रिमेंबर बीइंग टेकन द हाँ, डू यू रिमेंबर बीइंग टेकन टू न्यूयॉर्क व्हेन यू वेयर ए चाइल्ड। तो यहाँ पर बीइंग टेकन पैसिव जेरेंट है और प्रेजेंट फॉर्म में है। और वही आई आई स्टिल रिमेंबर टू हैव सीन हर इन द गार्डन। टू हैव सीन परफेक्ट इन्फिनेटिव है। तो इस प्रकार से जो है ये सब टर्म कंडीशन थे जिसमें कि जेरेंट या इन्फिनेटिव का यूज़ किया जा सकता। तो कुछ ऐसी स्थितियाँ थी जिसमें कि जेरेंट का ही यूज़ किया जाता है, इन्फिनेटिव का नहीं। और अंतिम जो कंडीशन है जिसमें कि ये सब यानी परमिट, रिमेंबर, रिग्रेट, फॉरगेट, अलाउ, रिकमेंडेड एट्सेट्रा ये सब वर्ब अगर होते हैं तो जेरेंट या इन्फिनेटिव दोनों में से किसी का भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं।